काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आप सबों के समक्ष एक विशेष अवसर के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मेरा कि जैसा स्वभाव है और मैं जिस रूप में आप सबों के समक्ष जिस उद्देश्य से बार बार उपस्थित होता हूँ वह तो आपको विदित ही है। मेरा उद्देश्य है एकमात्र बटुक भैरव की साधना, बटुक भैरव का अनुष्ठान और उनकी शक्तियों, उनके साधनाओं से सबको रूबरू कराना और उनसे अपनी याचना करना, अपने सुख समृद्धि के लिए, अपने संकटों के मुक्ति के लिए, अपने संकटों के नाश के लिए। मित्रों, चूँकि हमारे देश में, हमारे समाज में, सनातन धर्म में अनेकों कष्ट हैं, अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में अनेकों कष्ट हैं। इसलिए मित्रों, उस सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए, सभी कष्टों के निवारण के लिए भगवान बटुक भैरव की आराधना मेरे अनुसार सर्वोपरि है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर समय आपको बटुक भैरव का या बटुक भैरव के बारे में ज्ञान प्रदान करता रहूँ। मित्रों, अभी विशेष अवसर ये है कि कल, चूँकि मैं वीडियो बहुत विलंब से बना रहा हूँ समय अभाव के कारण, लेकिन सोचा कि अगर नहीं बनाऊंगा तो मेरी ही आत्मा में जो भगवान बटुक भैरव वास करते हैं वो कहेंगे कि तुमने उचित समय पर हमारे आस्थावानों का मार्गदर्शन नहीं किया। इसलिए मित्रों, कल चूँकि भैरवाष्टमी है, जो लोक प्रसिद्ध है, समाज प्रसिद्ध है, ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है भैरवाष्टमी, जिसको काल भैरवाष्टमी भी कहते हैं। मित्रों, ये काल भैरवाष्टमी भैरव पर्व के रूप में समूचे संसार में मनाया जाता है। जो भी भैरव भगवान के आस्थावान भक्त हैं, श्रद्धावान भक्त हैं, जो उनके प्रति स्नेह करते हैं, जो उनके प्रति आस्था रखते हैं, जो उनके प्रति प्रेम करते हैं, जिनके हृदय में उनके प्रति निष्ठा है, प्रेम का भाव है, ऐसे लोग, ऐसे भक्तजन या ऐसे जरूरतमंद जो भगवान भैरव से कृपा दृष्टि चाहते हैं, वे कल निश्चित रूप से उनकी साधना, उनकी आराधना, उनका पर्व मनाएंगे और मनाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे चाहने वाले या भगवान बटुक भैरव के जितने चाहने वाले हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं या आगे जुड़ना चाहते हैं या जुड़ेंगे, वे भी कल भी निश्चित रूप से वे भी उनका बटुक भैरव भगवान का या जिस भैरव में उनकी आस्था है, सब तो भगवान भैरव के ही स्वरूप हैं, जिस भैरव के प्रति उनके मन में आस्था है उसकी आराधना, पूजन यथाशक्ति, यथासंभव, यथा सामर्थ्य जरूर करें। मित्रों, मेरा आदेश नहीं है, मेरा आपको सुझाव है। तो कैसे करेंगे? तो कल भैरव अष्टमी, भैरव की उत्पत्ति का समय सायंकाल माना गया है। हमारी काशी में, वाराणसी में, काशी के कोतवाल हैं बाबा काल भैरव और भगवान बटुक भैरव तो सर्वविदित, सर्व प्रचलित तो हैं ही, जो भगवान शिव के बाल स्वरूप हैं। तो हमारी काशी में भगवान काल भैरव के मंदिर में, बटुक भैरव के मंदिर में या अन्य अष्ट भैरव के मंदिर में या जो भी कहीं भैरव का स्थान है, वहाँ निश्चित रूप से उनका उत्सव मनाया जाएगा। मैं भी यथासंभव उनका उत्सव मनाऊंगा और निश्चित रूप से आपको भी यथासंभव उत्सव मनाना चाहिए। कल भैरवाष्टमी यानी 27 नवंबर दिन के शनिवार सायंकाल आप उस दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सारे शुभ कर्म, नित्य कर्म करने के पश्चात एक अष्टदल कमल पर कलश रखें, उसमें पंच पल्लव लगाएं, उस पर नारियल लगाएं, लाल वस्त्र से सुशोभित करें और कलश स्थापन करके उस पर भगवान बटुक भैरव का आवाहन करें। सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करें, गौरी गणेश का, उसके बाद भगवान बटुक भैरव का आवाहन करें और संभव हो तो घी का, देसी घी का एक चतुर्मुख या पंचमुख दीपक जलाएं और उसमें उनकी ध्यान करें, उनकी आराधना करें, पंचोपचार पूजन करें। अगर यंत्र है, मूर्ति है तो उस पर पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन करने के बाद आप नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य में यथासंभव कुछ भी उपलब्ध नहीं है, पेड़ा लगाएं, लड्डू लगाएं
विशेष रूप से लगाना हो फिर मालपुआ लगाएं, उड़द का बड़ा लगा सकते हैं या उड़द का लड्डू लगा सकते हैं या अन्य भी देसी घी का लड्डू लगा सकते हैं। मित्रों, अगर शत्रु से परेशान हैं या किसी संकट से परेशान हैं तो सरसों तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शत्रु को भगवान सद्बुद्धि देते हैं या सामाजिक भाषा में शत्रु का नाश होता है। तो मित्रों, इसके बाद आप अगर दीक्षित हैं तो बटुक भैरव मंत्र का जप करें, बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करें, बटुक भैरव का यथासंभव पूजा करें। कल निश्चित रूप से ऐसा आपको करना चाहिए। कुत्ते को गुड़ खिलाएं, कुत्ते को लड्डू खिलाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पुनः मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से कल भगवान बटुक भैरव की आराधना में संलग्न होंगे। जो लोग बटुक भैरव में दीक्षित नहीं हैं, बटुक भैरव मंत्र से दीक्षित नहीं हैं, वे बटुक भैरव के लिए बटुक भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बटुक भैरव के मंदिर में जाकर वहां अपनी श्रद्धा निवेदन कर सकते हैं या पास में कोई बटुक भैरव का साधक है तो उसके पास अपना श्रद्धा निवेदन सहयोग कर सकते हैं। अगर कुछ भी संभव नहीं है तो वे लोग जो बटुक भैरव के प्रति आस्थावान है और दीक्षित नहीं हैं, वे बटुक भैरव के नाम से एक घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, उनके नाम से प्रार्थना करें। ऐसा भी करने से भगवान बटुक भैरव प्रसन्न होते हैं। मित्रों, अगर आप विशेष साधना करना चाहते हैं तो आज एक विशेष जानकारी मैं दूं। पुराने कुएं के पास भगवान भैरव का स्थान सूक्ष्म रूप से जाना गया है। अगर कुआं कहीं आपके आसपास नज़दीक है या आपका अपना है तो वहाँ भी आप बटुक भैरव की साधना कल कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से असंख्य फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि कुएं के पास भगवान भैरव का स्थान शास्त्रोक्त माना गया है। मित्रों, मैं पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। आप मेरे नंबर पर किसी प्रकार का नंबर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप संपर्क करके सलाह मशविरा ले सकते हैं। आप मेरे ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा 2 में से 1 नंबर व्हाट्सएप नंबर है। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को निश्चित रूप से दबाएं ताकि आपको शीघ्र से शीघ्र मेरी सभी वीडियो प्राप्त हो सके। और ऐसा करने से मेरे भी मन की भावना, उत्कंठा और श्रद्धा भाव में तीव्रता आती है, उसका विकास होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपसे बार बार मिलता रहूं। इस वीडियो के माध्यम से ही सही, कम से कम मिलूंगा तो मेरी भी अंदर की भावना आपके साथ जुड़ेगी। ऐसा करते हुए मैं आज वाणी को विराम देता हूं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।